नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है, क्लास 10वीं के गणित के चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। इससे पहले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों को सॉल्व किए थे और आज के क्लास में हम प्रश्न संख्या 9 से क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम आज के प्रश्न संख्या 9 को हल करते हैं। कह रहा कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसका फिगर हम बनाते हैं और फिगर आप अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछने की संभावना इसकी ज्यादा है। कह रहा कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहने का मतलब ये है कि एक मीनार है, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक मीनार को ले लेते हैं, ये मान लेते हैं कि मीनार है और इसके जस्ट अपोजिट साइड में एक भवन है। भवन क्यों, मीनार जो होगा भवन से ऊंचा होगा। अब कह रहा कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु ये हो जाएगा और एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब इसको पहले हम क्या करेंगे, इससे मिलाएंगे और यहां से इसके पाद बिंदु से जब भवन के शिखर को देखते हैं इस तरह से, तब जाकर के यहाँ पे जो कोण बनता है, उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री। बात समझ में आ गया। कह रहा कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और ये भवन है और इसके पाद बिंदु से जब मीनार के शिखर को देखते हैं तब जाकर के इसका उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। ये जो बनता है कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है। कितना है, 50 मीटर है। तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हम मान लेते हैं क्या चीज, h। भवन की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h। अब हम क्या करते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं। फिगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको हम ले लेते हैं a, ये हो जाएगा b, c और d। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। फिगर अगर समझ में आ गया तो ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान है, अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, कम क्वेश्चन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम हल करते हैं। हल करेंगे तो सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या चीज, माना कि भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। भवन की ऊंचाई कितना मान लेते हैं, h। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिएगा ध्यान से, तो दो त्रिभुज बन रहा है। अगर इसको हम इस तरह से मिटा दें तो एक त्रिभुज ABC बन रहा है, ये वाला बन रहा है, और एक त्रिभुज अगर इसको हम ले लेते हैं तो ये वाला बनेगा। तो पहले हम ये त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज किसको लेकर के हल करेंगे, तो ABC को। तो त्रिभुज ABC में, अब देखिए त्रिभुज ABC में किस दो भुजा के बीच में जो है सो संबंध आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे न्यून कोण हो गया और उन्नयन कोण हो गया और उन्नयन कोण के जस्ट सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा आपका AB और आधार हो जाएगा BC। तो हम आधार निकाल लेते हैं। आधार और लंब में संबंध किस में आता है, तो tan में आता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या चीज, tan। उन्नयन कोण कहाँ पे बन रहा है, तो C पर। tan C बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, मतलब AB बट्टा क्या हो जाएगा, आधार का मान BC। tan C का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री, और AB 50 और बट्टा BC हमको क्या करना है, निकालना है। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो 50 बट्टा BC। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा BC बराबर 50 √3। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम हर परमेकरण करेंगे। तो हर परमेकरण करेंगे तो नीचे में क्या है, √3, तो ऊपर और नीचे √3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो अब इसको अगर हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका BC बराबर आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 50 √3 और बट्टा 3। ये BC का मान इतना आ गया। BC का मान कितना आ गया, 50 × √3 बट्टा 3। अब देखिए अगेन ट्राइंगल। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो देखिए पहले इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से मिला लेते हैं। ये BC का मान चले आया, BC का मान कितना आ गया है,
50√3/3। अब देखिए अगर हम इसको इस तरह से मिटा दें तो ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये वाला, तो इस त्रिभुज को लेंगे। तो त्रिभुज कौन सा है? तो BCD में, BCD में। अब देखिए BCD में अब यहाँ पे उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण के जस्ट सामने का भुजा लंब और आधार पता है, तो हमको निकालना क्या चीज है? लंब निकालना है। तो अगर लंब और आधार में कंडीशन आ रहा है, संबंध आ रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? आपका 10 में आएगा। और उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पे B पर, तो लंब बट्टा आधार, तो लंब का मान कितना? BC, और आधार का मान कितना? तो BC। अब देखिए यहाँ पे हम 10, B का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, B का मान 30 डिग्री, और बराबर DC का मान कितना? तो DC आपका क्या है? H है, और BC, तो BC आपका कितना आ गया है? 50√3 और बट्टा 3। अब समझिए tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और बराबर ये हो जाएगा आपका H। अब देखिए एक चीज पढ़े होंगे कि A और मेन बट्टा ये रहे और B बट्टा C, तो मेन बट्टा जब ये रहे तो इसको हम A बट्टा B और गुने C कर लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए A बट्टा B ये है आपका क्या चीज? मेन बट्टा, और बट्टा में क्या है? C। तो बट्टा के नीचे कभी बट्टा नहीं होता है, तो इसको हम क्या करेंगे? ऊपर ले चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 50√3 और ये हो जाएगा आपका कितना? 3। अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया? 1, और बराबर इधर बच गया आपका 3H और बट्टा क्या आ गया? 50। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 बराबर 3H, अर्थात H जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 50/3, अर्थात H बराबर हो जाएगा 16.2/3। अगर इसको हम भाग देंगे तो पूर्णांक में लिखेंगे तो 16.2/3 मीटर। यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, यही आपका आंसर। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे आंसर में? तो अर्थात भवन की ऊंचाई H बराबर कितना आ गया? 16.2/3 मीटर। इस तरह से इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे, यही आपका क्या आ गया? आंसर। इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं? आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको मिल दिए। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने दो समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई एवं खंभों के से बिंदुओं की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत जो है अच्छा है। अब इसको हम समझते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हल करते हैं इसको हम। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है। मान लेते हैं ये जो सड़क है कितना है? 80 मीटर चौड़ा है। अब 80 मीटर चौड़ा है, कह रहा है कि इसके दोनों छोर पे आमने सामने दोनों ओर आमने सामने दो समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। अब देखिए इसके इधर एक खंभा लगा हुआ है और इधर भी क्या है? एक खंभा लगा हुआ, और दोनों की लंबाई क्या है? आपस में बराबर है। तो इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण। अब यहाँ इस सड़क के बीच में जो है सो एक बिंदु ये मान लेते हैं, ले लेते हैं, ये बिंदु P ले लेते हैं। अब कह रहा कि इस बिंदु से दोनों खंभों को जब देखते हैं तो उसका जो है उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको इस तरह से मिला लेते हैं और इसको भी इस तरह से क्या करते हैं? मिला लेते हैं। अब एक चीज समझिएगा, अब कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा और कोण 30 डिग्री होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर इसका जो है ढाल अगर इस तरह से कर देते हैं तो यहाँ पे थोड़ा कम गैप बनता है। अब अगर हम क्या करेंगे, इसी को अगर ढाल इस तरह कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ज्यादा गैप बनेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ ज्यादा गैप बन रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा 60 डिग्री उन्नयन कोण, और ये कम बन रहा है तो ये हो जाएगा आपका कितना डिग्री? 30 डिग्री का उन्नयन कोण। बात समझ में आ गया? अब चलिए, अब इसका हम क्या करते हैं? नाम लिख लेते हैं। A B, ये तो P है, C D। अब ये पूरा 80 है। यहाँ देखिए ये पूरा कितना है? 80 मीटर यहाँ से यहाँ। और खंभा की ऊंचाई को हम मान लेते हैं क्या चीज? H। क्या मान लेते हैं? H। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना कि
दोनों खंभा की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब कह रहा है कि अब यहां थोड़ा ध्यान से देखिए, ये B से C तक की दूरी 80 है और B से P तक अगर हम x मान लेते हैं तो P से C क्या हो जाएगा, तो पूरा में से x को घटा देंगे तो मतलब 80 में से अगर x को घटा देंगे तो P से C निकल जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार त्रिभुज कौन सा लेते हैं, तो ले लेते हैं ABP। तो त्रिभुज ABP में अब देखिए संबंध किस दो भुजा के बीच बन रहा है, तो ये देख लीजिए आपका आधार हो जाएगा, क्योंकि ये उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण के जस्ट सामने का भुजा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब h है और आधार क्या है, x है। तो लंब और आधार में मिल रहा है, तो इसको हम ले लेते हैं क्या चीज, tan p बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, तो मतलब h बट्टा x। तो देखिए tan p का मान कितना डिग्री, P का मान हो जाएगा आपका 60 डिग्री, उन्नयन कोण है, बराबर h बट्टा x हो जाएगा। और tan 60 का मान कितना, √3 बराबर h बट्टा x। इससे इसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू x बराबर h। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, फिर इधर वाला त्रिभुज लेते हैं DCP या PCD में, इधर वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज अगेन त्रिभुज PCD में अब देखिए यहाँ पे ये h हमको पता है और ये वाला पता है 80 माइनस x। तो उन्नयन कोण के जस्ट सामने का भुजा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा, तो किस में आ जाएगा, tan में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, tan p बराबर कितना हो जाएगा, लंब बट्टा आधार मतलब h बट्टा 80 माइनस x, 80 माइनस x हो जाएगा। अब चलिए समझिए, tan p का मान अभी कितना डिग्री का, उन्नयन कोण, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री का, और बराबर क्या आ जाएगा, h बट्टा 80 माइनस x। tan 30 का मान कितना, तो 1 बट्टा √3 बराबर h बट्टा 80 माइनस x। अब देखिए इससे इसको गुना कर देंगे और इससे इसको कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 80 माइनस x बराबर √3 इंटू h। अब हम क्या करेंगे, यहां से h का मान उठा करके इसमें रख देंगे, तो 80 माइनस x बराबर √3 और गुने h का मान कितना है आपका, √3 इंटू x। अब देखिए अब हम इसको आगे हल करेंगे तो 80 माइनस x बराबर हो जाएगा √3 को √3 से गुना करेंगे 3x हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसको हम x वाला को एक तरफ पर, बिना x वाला को एक तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 80 और बराबर ये 3x, इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस x हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 80 बराबर 4x, 4 से इसको काटेंगे तो 20, अर्थात x बराबर जो आ गया कितना आ गया, 20 मीटर। x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, या यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में ही रख देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा मिस हो गया, कि समीकरण फर्स्ट से h का मान रखने पर तो h का मान रख दिया है, तब आगे हम हल कर लिए हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में किसका, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, √3 इंटू x। x का मान कितना निकला है, तो 20 निकला है, और बराबर h, अर्थात h जो आएगा कितना आएगा, 20 √3 मीटर। ये आपका h का मान आ गया। तो हम लिख सकते हैं, अर्थात दोनों भवनों की ऊंचाई मतलब h बराबर कितना, तो 20 √3 मीटर। अब देखिए किस बिंदु से x का मान निकल, तो P 20 से ना,
तो P से B की दूरी, P से B की दूरी x बराबर कितना 20 मीटर। अब देखिए P से C की दूरी कितना आएगा, तो x का मान आपका 20 आया, तो इसमें अगर x का मान रख देंगे 20, तो 80 में से 20 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P से C की दूरी, ये कितना आएगा 80 माइनस x, अर्थात 80 माइनस x का मान 20 रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका 60 मीटर। यही आपका क्या आ गया आंसर। इस तरह से आप इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे शो होगा। तो 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आकृति 9.12 में है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा इसका फिगर। 11 नंबर कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये नहर है आपका, मान लेते हैं क्या चीज, ये नहर है। और एक तट पर यहाँ पर क्या है, एक टीवी टावर इस तरह से खड़ा है, टीवी टावर है। और कह रहा है कि टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब ये दूसरे तट है, तो जब इसको देखते हैं शिखर को, तब जाकर के उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है। कितना डिग्री, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। और फिर कह रहा आगे, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर 20 मीटर दूर, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं 20 मीटर दूर ले लेते हैं। 20 मीटर दूर एक बिंदु ले लेते हैं और जब इस बिंदु से इस टावर के शिखर को देखते हैं, तब जाकर के उन्नयन कोण कितना बनता है, 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री का उन्नयन कोण। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई, ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और ये नहर की यहां से लेकर के यहां तक की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसको हम x मान लेते हैं। तो अब इसका हम क्या करते हैं, नाम लिख लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा A B C D। बात समझ में आ गया। ये मीटर लगा देते हैं, आपका मीटर हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर, नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो सबसे पहले त्रिभुज हम ले लेते हैं एक बार बड़ा वाला ABD। अगर इसको इस तरह से मिटा दे तो ये बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा। तो इसी त्रिभुज को सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो त्रिभुज ABD में, अब ABD में अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण के जस्ट सामने का भुजा लंब और ये है आधार। तो आधार देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ 20 मीटर है और इधर x मीटर है, तो टोटल हो जाएगा आपका कितना, 20 प्लस x मीटर हो जाएगा, 20 प्लस x मीटर आ जाएगा। तो लंब और आधार का संबंध बन रहा है, तो ये किस में बनता है, तो tan में बनता है। tan b बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, तो h बट्टा कितना 20 प्लस x। tan b का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री, बराबर h बट्टा 20 प्लस x। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, tan 30 का मान 1 बट्टा √3 बराबर h बट्टा 20 प्लस x। इससे इसको कर देंगे, इससे इसको कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना, तो 20 प्लस x बराबर √3 इंटू h आ जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण क्या चीज, फर्स्ट। अब देखिए अगेन पुनः त्रिभुज
अब हम कौन सा लेते हैं, तो अब छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। इसको पहले हम क्या करेंगे, मिला देते हैं। तो ये त्रिभुज ADC या ACD, तो त्रिभुज कौन सा लेते हैं, तो ACD में। अब देखिए संबंध किसमें बन रहा है, तो ये उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण के जस्ट सामने का भुजा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार किसमें आता है, तो tan में आता है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो tan, अब ही उन्नयन कोण कहाँ पे बन रहा है, तो C पर बन रहा है। तो tan C बराबर लंब बट्टा आधार, तो H बट्टा कितना हो जाएगा, x, ये आ जाएगा। अब देखिए tan C का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री, और बराबर H बट्टा x। tan 60 का मान कितना हो जाता है, √3 और बराबर H बट्टा x। अब देखिए इसको हम करेंगे तो √3 इंटू x और बराबर क्या आ जाएगा, h। ये समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड। अब देखिए h का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में h का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कहाँ है, यहाँ पे, तो 20 + x और बराबर √3 इंटू, अब इसको यहाँ पे लिख देंगे √3 इंटू x, क्योंकि h का मान रखना था तो h की जगह पर हमको क्या रखना था, इतना रखना था। तो अब ये हो जाएगा आपका कितना, 20 + x और बराबर, इस तीनों को गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 20 और बराबर 3x, और इसको उठा के इधर लाएंगे तो -x, ये हो जाएगा 20 + 2x, इससे इसको काटेंगे तो 10, अर्थात x बराबर कितना, 10 मीटर, 10 मीटर। ये जो आ गया आपका नहर की चौड़ाई आ गया, क्या आ गया, नहर की चौड़ाई। अब इसी मान को समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो समीकरण सेकंड में x बराबर 10 पुट करने पर, मतलब रखने पर, रखेंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण सेकंड में √3 इंटू x का मान कितना है, तो 10 और बराबर क्या आ जाएगा, h। तो h बराबर क्या आ जाएगा, 10 √3 मीटर। ये आपका टावर की ऊंचाई आ गया, टावर की ऊंचाई आ गया। अर्थात हम लिख सकते हैं टावर की ऊंचाई h बराबर कितना, तो 10 √3 मीटर, और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई x बराबर कितना, तो 10 मीटर। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से बॉक्स में क्या करेंगे, बंद कर देंगे और आंसर लिख देंगे। इस तरह से बना सकते हैं आप। अब अगला कह रहा 12 नंबर का प्रश्न, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक 7 मीटर का ऊंचा भवन है और एक क्या है, केबल टावर है। तो हम फिगर बना लेते हैं। एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये आपका क्या आ गया, 7 मीटर ऊंचा भवन, और दूसरे तरफ क्या है, एक केबल टावर है। इस तरह से केबल टावर है। कह रहा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहने का मतलब ये है कि इसके भवन के शिखर से जब इस टावर के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ से कोई व्यक्ति इसके शिखर को देखता है तब जाकर के उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, तो 60 डिग्री बनता है। बात समझ में आ गया। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। और जब व्यक्ति यहीं से इस टावर के पैर को देखता है तब जाकर के अवनमन कोण बनता है कितना डिग्री, 45 डिग्री। हम बता चुके थे कि ये क्षैतिज स्तर है, क्षैतिज स्तर से अगर हम ऊपर देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच जो कोण बनता है उन्नयन कोण होता है। और क्षैतिज स्तर से अगर हम नीचे देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कह रहा कि इसके पाद का अवनमन कोण 45, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस टावर का हमको क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है पूरा। तो इसका हम नाम लिख लेते हैं सबसे पहले A B C D और इसको मान लेते हैं E।
अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये एक आयत की तरह लग रहा है, और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। अगर ये BC 7 सेंटीमीटर है तो ED भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। सॉरी, मीटर है तो 7 मीटर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और CD हम अगर Y मान लेते हैं तो ये भी भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, Y मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। और एक चीज देखिए, हम पहले क्लास में इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि अवनमन कोण जो होता है सो उन्नयन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो 45 डिग्री अवनमन कोण बन रहा है, तो देखिए इस तरह से Z आ रहा है, तो ये जो 45 डिग्री अवनमन कोण बन रहा है, तो उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। कितना डिग्री का, तो 45 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब हम आगे हल करेंगे। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो यही क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा आपको, बस ध्यान दीजिए। हल हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला BCD, ये छोटा वाला इधर वाला। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया कि ये वाला त्रिभुज लेकर के अभी हम हल कर रहे हैं। तो त्रिभुज BCD में अब देखिए संबंध क्या आ रहा है, तो ये उन्नयन कोण के जस्ट सामने का भुजा लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार किस में आता है, तो tan में आता है। तो tan D बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, तो मतलब BC बट्टा कितना, CD। अब देखिए tan D का मान कितना डिग्री, तो 45 डिग्री, और बराबर क्या, BC का मान कितना, तो 7 और बट्टा Y। CD का मान Y है, tan 45 का मान कितना होता है, तो 1, और ये हो जाएगा आपका 7 बट्टा Y, अर्थात Y बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर। Y का मान जो आ जाएगा कितना आएगा, 7 मीटर। तो अगर ये आपका 7 मीटर के बराबर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब हमको ऊपर वाला त्रिभुज लेना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, AE का मान को हम मान लेते हैं x। अगर AE निकाल लेंगे और ये 7 पता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो A से D तक निकल जाएगा। तो हमको अब क्या निकालना है, x निकालना है। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ले लेते हैं अगेन त्रिभुज, कौन सा ले लेते हैं, ऊपर वाला ABE में। अब उन्नयन कोण यहाँ बन रहा, इसके जस्ट सामने का भुजा लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार में आ रहा संबंध, तो ये आ जाएगा आपका किसमें, tan B बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, तो मतलब क्या चीज, AE बट्टा BE। tan B का मान कितना डिग्री, 7 डिग्री, और बराबर AE का, AE हो जाएगा आपका x, और BE कितना हो जाएगा, 7। tan 60 का मान √3 बराबर x बट्टा 7। अगर इसको हम गुना कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो 7 × √3 मीटर। ये आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं टावर की कुल ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर क्या है, AD है। और AD को हम क्या लिख सकते हैं, A से D है, AD को लिख सकते हैं AE प्लस ED, AE प्लस ED लिख सकते हैं। अब देखिए AE का मान और ED का मान पता है, तो AE का मान कितना निकाले हैं, तो AE का मान जो आपका निकला है x का मान, यहाँ पे एक बार एक लाइन और हम बढ़ा देते हैं, AE को x माने हैं और प्लस ED कितना है आपका, 7 है। तो x का मान कितना निकला है, तो x का मान निकला है आपका 7 √3, 7 × √3 और प्लस 7। अब 7 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1। ये आ गया आपका आंसर। तो टावर की ऊंचाई यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको इस तरह से बॉक्स में बंद कर देंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। टावर की ऊंचाई पूछ रहा तो निकल गया ये वाला। 13 नंबर प्रश्न है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज
एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए समझिए, ये लाइट हाउस है, मान लेते हैं कि ये क्या है, लाइट हाउस है। अब लाइट हाउस है, अब कह रहा कि एक जहाज दूसरे जहाज ठीक लाइट हाउस की ओर झिक जा रहा है। दोनों जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण तो कहने का मतलब है एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज कहाँ पे, यहाँ पे है। अब इसका अवनमन कोण का मतलब है यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है और नीचे देख रहा है, तो इसका जो क्षैतिज स्तर होगा ये वाला होगा, और यहाँ से इस जहाज को भी देख रहा है एक व्यक्ति, इस जहाज को, और इस जहाज को भी क्या कर रहा है, देख रहा है। तब जाकर के कह रहा कि अवनमन कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये ज्यादा दूर है, इसका गैप कम है, तो 30 डिग्री, और ये हो जाएगा कितना डिग्री, 45 डिग्री। बात समझ में आ गया। और ये जो एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो इस जहाज और ये वाला जहाज के बीच की दूरी मान लेते हैं x मीटर। इसी को हमको क्या करना है, निकालना है। अब एक चीज समझिए, इसका लाइट समुद्र तल से लाइट हाउस की ऊंचाई दिया है कितना, 75 मीटर। ये कितना है, 75 मीटर है। और यहां से यहां तक की दूरी है x, और यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं y मीटर। कितना मान लेते हैं, y मीटर। तो ये पूरा आपका कितना हो जाएगा, x प्लस y मीटर हो जाएगा पूरी लंबाई। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका नाम लिख लेते हैं A B C D। अब एक बार हम ले लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज A B D। इसको अगर हम इस तरह से मिटा दें तो ये बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा। इसको ले लेते हैं A B D। तो देखिए त्रिभुज कौन सा बोल रहे थे कि A B D लेंगे। त्रिभुज हल लिख लेते हैं पहले, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण के जस्ट सामने का भुजा लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। इसी दोनों का मान हमको पता है, यहाँ है x प्लस वाई और यहाँ है 75। तो किस में आता है, तो 10 लेंगे, 10 डायरेक्ट हम ले लेते हैं 30 डिग्री, और लंब बट्टा आधार, तो लंब का मान 75 और आधार हो जाए x प्लस वाई। देखिए लंब हो जाएगा 75 और आधार हो जाएगा x प्लस वाई। 10 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 और बराबर ये हो जाएगा 75/x प्लस वाई। इससे इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो 75 × √3। ये समीकरण आपका क्या आ गया, फर्स्ट। अगेन पुनः अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब एक छोटा सा त्रिभुज लेंगे। कौन सा छोटा वाला लेंगे, सो देखिए त्रिभुज ए डी सी, ये वाला ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ए डी सी में उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण के जस्ट सामने का भुजा लंब, लंब का मान पता है और यहाँ पे आधार y का मान पता है। तो ये किस में आ जाएगा आपका, तो 10 में आ जाएगा। तो 10 45 डिग्री और बराबर लंब बट्टा आधार, तो 75 बट्टा कितना आ जाएगा y। 10 45 का मान कितना, तो 1, इसको ऊपर लिख लेते हैं, 10 45 का मान 1 और ये आ जाएगा 75 बट्टा y, अर्थात y बराबर कितना आ जाएगा, 75 मीटर। y जो आ जाएगा कितना मीटर, 75 मीटर आ जाएगा। अब इसका मान समीकरण किस में रखेंगे, फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में y बराबर 75 पुट करने पर y का मान इसमें रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका x और प्लस y के जगह पर कितना आ जाएगा, 75 और बराबर इधर में क्या है 75√3। अब ये x बराबर हो जाएगा 75√3, आइए उठ के इधर आएगा तो -75। तो x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में 75 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच जाएगा √3 -1।
यही आपका क्या आ गया, दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ गया कितना मीटर। तो हम लिख देंगे अर्थात दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी है आपका x और x का मान कितना आ गया, तो 75 इंटू √3 - 1 मीटर। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। आकृति 9.13 में इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारे द्वारा दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, अब समझ लीजिए। कह रहा है कि गुब्बारा जो है, लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर और ये लड़की जो है सो यहाँ पे गुब्बारा को देख रही है, तब जाकर के उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है और गुब्बारा है कुछ समय के बाद यहाँ से उड़ करके यहाँ आ गया है, तो इतना दूरी तय किया है। तो इस यहाँ पे जब आया है तब जाकर के उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो ये जो गुब्बारा यहाँ से यहाँ आया है, इसकी दूरी हमको क्या करना है, निकालना है। इसी के दूरी को क्या करना है, निकालना है। तो चलिए हम इसका क्या करते हैं, नाम लिख लेते हैं ABCD PQR। आप समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो बड़ा वाला। कौन सा बड़ा वाला ले लेते हैं, तो यहाँ पे ABCDE ले लेते हैं, यहाँ पे E। ये हो गया। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, B से C तक की दूरी को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं और C से D तक की दूरी को क्या मान लेते हैं, y। और पूरा कितना हो जाएगा आपका, तो पूरा हो जाएगा x प्लस y मीटर। ये पूरा कितना हो जाएगा, x प्लस y मीटर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और एक चीज समझ लीजिए कि गुब्बारा का पूरा जो ऊंचाई है 88.2 है और लड़की की ऊंचाई है 1.2, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना बच जाएगा, 87 मीटर बच जाएगा। अब चलिए, अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। हल त्रिभुज ले लेते हैं। पहले क्या चीज, बड़ा वाला BED में, BED, तो त्रिभुज BED। अब देखिए BED में, तो BED में यहाँ पे उन्नयन कोण के जस्ट सामने का भुजा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। तो लंब और आधार में संबंध आ रहा है, तो tan हो जाएगा कितना, tan 30 डिग्री। डायरेक्ट हम 30 डिग्री ले लेते हैं और लंब बट्टा आधार, तो लंब का मान 87 और आधार का मान कितना हो जाएगा, x प्लस y। tan 30 का मान 1/√3 और बराबर 87 बट्टा x प्लस y हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे तो x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा, 87 इंटू √3। ये आ जाएगा आपका समीकरण, क्या आ जाएगा, फर्स्ट। अब देखिए अगेन त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं। अब देखिए त्रिभुज छोटा वाला लेंगे ABC। अगर ये वाला 87 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। दोनों आपस में क्या है, बराबर हो है, तो 87 मीटर हो जाएगा। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो ABC में। अब देखिए ABC में अगर लेंगे, इसको हम मिटा लेते हैं इस तरह से। तो अगर इसको हम मिटा लेंगे तो ये वाला त्रिभुज का उन्नयन कोण ये हो जाएगा, उन्नयन कोण के जस्ट सामने का भुजा लंब और ये आधार, तो किस में आता है, तो tan में आता है। तो tan कितना डिग्री, तो 60 डिग्री और बराबर लंब का मान 87 और बट्टा आधार का मान कितना, x। अब देखिए tan 60 का मान √3 और बराबर ये हो जाएगा 87 और बट्टा x। ये आपका x बराबर आ जाएगा कितना, 87 बट्टा √3। अब इसका हम हर परम्यकरण करेंगे, तो हर परम्यकरण करेंगे तो ये आपका √3 से ऊपर और नीचे गुना होगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 87 √3 और बट्टा 3। इससे इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 9 तिया 27, 29 तिया 87 हो जाएगा।
3 दूना 6, 2 9 3 27। ठीक है, x बराबर कितना आ गया? तो 29√3, 29√3 आ गया। x का मान आ गया इतना मीटर। अब देखिए हमको निकालना है गुब्बारा यहाँ था और यहाँ से उड़ के आया यहाँ, तो कितना दूरी तय किया, अर्थात तो y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? y का। तो y का मान निकालने के लिए हम समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा समीकरण फर्स्ट? तो x का मान कितना आ जाएगा? 29√3 प्लस y बराबर ये क्या हो जाएगा? 87√3। अब देखिए इसको उठा के उधर लेके चले जाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये 87√3 और ये माइनस 29√3। ये 87√3, ये 29√3, मतलब ये √3 जो 3 है ये 87 बार है और 29 बार √3 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 87 में से 29 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? y बराबर आपका आ जाएगा 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 और ये बच गया 7, ये 5 √3। ये आपका आंसर आ गया है। एक बार देख ले, 87 में से 29 को घटा देंगे तो 17 में से 8 गया तो 9 8 17, ये हो जाएगा 7 5 58। ठीक है, तो इतना मीटर y का मान चले आया। अर्थात हम लिख देंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर, दूरी क्या है? y है, तो y का मान कितना आ गया है? 58√3 मीटर। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न 15 नंबर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 15 नंबर और 16 नंबर ये इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अब इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। यहाँ पे मान लेते हैं एक मीनार है, एक क्या है? मीनार है। कह रहा एक राजमार्ग जो मीनार के पाद तक जाता है, तो मान लेते हैं ये क्या है? राजमार्ग है, मीनार के पाद तक जाता है। अब कह रहा कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कहने का मतलब ये है कि एक यहाँ पर व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या करता है? यहाँ पे एक कार को देखता है। तो कार को देखता है तो कितना डिग्री के अवनमन कोण पर? तो अवनमन कोण बनेगा तो ऊपर से नीचे देखेगा, तो इसका जो हो जाएगा ये वाला क्षैतिज स्तर हो जाएगा ये। तो ये कितना डिग्री पर देखता है? तो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। फिर कह रहा कि देखता जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, एक समान चाल से मीनार की ओर जा रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। अब 6 सेकंड के बाद कार जो है सो मान लीजिए यहाँ पे चले आया, तब जाकर के यहाँ से ये व्यक्ति इस कार को देखता है, तब जाकर के अवनमन कोण कितना डिग्री बनता है? तब जाकर के अवनमन कोण आपका बन जाता है कितना डिग्री? 60 डिग्री बनता है। तो कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, इस बिंदु से इस यहाँ तक मीनार तक पहुंचने में जो कार कितना समय लिया उसको हमको क्या करना है? निकालना है। तो उसको निकालना है तो अब हम क्या करते हैं, इसका पहले नाम लिख लेते हैं ABCD। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया? ABCD लिख लिया, ये फिगर समझ में आ गया। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। हल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कार की चाल। माना कि कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति सेकंड हो या मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होगा क्योंकि समय केस में है, सेकंड में है। अब देखिए दूरी बराबर हम क्या जानते हैं? दूरी बराबर जानते हैं चाल गुने समय। चाल गुने समय
बात समझ में आ गया। अब समझिए B से C तक की दूरी, मतलब कार B से C तक आया है तो कितना दूरी तय किया है, कितना दूरी तय किया है। तो देखिए 20 से C तक की दूरी क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल कितना है गाड़ी का x, और समय कितना लिया है B से C तक आने में, तो B से C तक आने में आपका 6 सेकंड लगा है, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा 6x मीटर हो जाएगा। तो ये आपका दूरी कितना निकल गया 6x। बात समझ में आ गया। अब हमको दूरी क्या निकालना है, C से D तक की, C से D तक की। अब देखिए C से D तक की दूरी, तो दूरी बराबर आपको पता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। अब देखिए चाल क्या है गाड़ी का x माने हैं, और मान लीजिए कि C से D तक आने में उसको t सेकंड लगा, कितना सेकंड लगा t सेकंड, तो समय को हम t मान लिए, तो ये दूरी क्या आ जाएगा xt। बात समझ में आ गया। ये वाला दूरी कितना आ गया आपका xt आ गया, और B से D तक की दूरी, कुल दूरी कितना आ जाएगा, तो इतना 6x और इतना xt, तो दोनों को जोड़ देंगे 6x प्लस xt, तो ये आपका टोटल दूरी निकल जाएगा, B से लेकर के D तक की दूरी निकल जाएगा। अब AB इसको मान लेते हैं, AD को मान लेते हैं h मीटर। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब समझिए, अब हम क्या करते हैं, एक बार ले लेते हैं ये छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला, थोड़ा आवाज हो रहा था इसलिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज एक बार ले लेते हैं बड़ा वाला ABD, त्रिभुज ABD में ले लेंगे। अब देखिए ABD में लेंगे तो यहाँ पे आपको कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण, और ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। तो देखिए उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, तो उन्नयन कोण इसको अगर हम मिटा लेते हैं इस तरह से, तो इसके जस्ट सामने का भुजा लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार, तो लंब और आधार में बन रहा संबंध, तो क्या आ जाएगा 10 30 डिग्री, लंब का मान h और बट्टा आधार कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा लेंगे B से D तक के, तो 6x प्लस xt, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए, अब 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 और बराबर ये आपका कितना है, तो h बट्टा 6x प्लस xt। अब देखिए इससे इसको और इससे इसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इससे इसको करेंगे तो 6x प्लस xt बराबर √3 इंटू h। ये समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज छोटा वाला ABC या ACD। तो अगेन त्रिभुज ADC में, अब देखिए ADC में ये उन्नयन कोण के जस्ट सामने का भुजा, ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका आधार, तो 10 में आएगा, तो 10 कितना डिग्री 60 डिग्री ले लेते हैं, लंब बट्टा आधार मतलब xt, इस त्रिभुज के लिए आधार ये हो जाएगा xt। 10 60 का मान कितना √3 बराबर h और बट्टा में क्या आ जाएगा xt, इससे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 इंटू xt और बराबर h। अब इस h के मान को किस में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो समीकरण फर्स्ट में इसको सेकंड अगर मान लेंगे तो कोई बात नहीं, h का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, 6x प्लस xt और बराबर √3, और h का मान रखना है, तो h का मान पूरा कितना है आपका √3 इंटू xt। अब देखिए ये आ जाएगा आपका कितना 6x प्लस xt और बराबर, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना 3xt आ जाएगा। अब एक चीज समझिए, इसमें भी xt यहां लिख लेते हैं,
इसमें x और x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बच जाएगा 6 प्लस टी, बच गया 6 प्लस टी बच जाएगा। और इधर आपका क्या है 3 इंटू एक्स इंटू टी, 3xt को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए x से x कट गया, यहाँ आपको बच गया 6 प्लस टी और बराबर में इधर बच गया 3t। अब देखिए t वाला को एक तरफ 6 बराबर 3t, ई उठ के इधर आएगा तो माइनस टी, और बराबर क्या हो जाएगा 6 बराबर 2t, 2 से इसको काट देंगे तो t, अर्थात t बराबर कितना सेकंड 3 सेकंड। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो यहाँ से C से D तक की दूरी कितना समय ले लिया है गाड़ी को पहुंचने में, तो 3 सेकंड ले लिया। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आप एक बार में नहीं समझे तो इसको एक बार दो बार देखें और प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आ जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये फाइनल एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है, फर्स्ट सेमेस्टर में चाहे सेकंड में आए तो आएगा ही। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये फाइनल एग्जाम में पूछने की संभावना इसकी ज़्यादा बनती है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसको हल करते हैं, हल फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि मीनार के आधार से, एक ये मीनार है और मीनार के आधार से एक बिंदु जो है सो 9 मीटर की दूरी पर है और एक कितना दूरी पर है 4 मीटर का। तो इसको सीधा बना लेते हैं। एक ये बिंदु है जो मीनार से 4 मीटर की दूरी पर है और एक ये है कि यहां से यहां तक की दूरी कितना है 9 मीटर, 9 मीटर की दूरी पर है। इससे इसको एक बार हम मिला देंगे और इससे इसको। तो अब समझिएगा, कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये आधार है और ये मीनार है, तो एक 4 मीटर पर दूरी है और एक क्या कितना मीटर पर बिंदु है 9 मीटर पर एक बिंदु है। तो कह रहा है कि इसके शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब पूरक कोण के बारे में समझते हैं क्या है, तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पूरक कोण, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है, या सीधा लिख देते हैं पूरक कोण कहलाता है। कोण कहलाता है पूरक कोण, जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाता है, या 90 डिग्री के बराबर हो पूरक कोण कहलाता है। इसको एक इस तरह से बॉक्स में बंद कर देंगे इस तरह से। अब समझिए, अगर ये वाला कोण अगर आपको थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 90 माइनस थीटा। अब समझिएगा पूरक कोण, अगर एक थीटा है और एक और थीटा इसमें जोड़ दे, दोनों का योग अगर 90 हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे का पूरक कहलाएगा। ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, पूरक। अगर इस थीटा का मान अगर 45 डिग्री है और इसमें कितना जोड़े कि 90 हो जाएगा, तो 45 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, मतलब 45 का पूरक 45 है, 45 का पूरक 45। अगर 60 डिग्री है, 60 डिग्री में 30 डिग्री जोड़ेंगे तब जाकर के कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। तो दोनों कोणों का योग कितने डिग्री 90 डिग्री हो गया। तो मतलब 60 डिग्री का अगर पूरक पूछेगा तो 30 डिग्री और 30 डिग्री का पूरक पूछेगा तो 60 डिग्री। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो उसी तरह से अगर एक कोण है थीटा और एक कोण क्या है प्लस 90 माइनस थीटा, दोनों ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर आ गया। तो मतलब ये दोनों क्या है एक दूसरे का पूरक है। बात समझ में आ गया।
अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, नाम लिख लेते हैं इसका ABCD। अब इसको मान लेते हैं H। क्या मान लेते हैं? H। और उसी H का मान निकालना है। तो देखिए त्रिभुज एक बार लेते हैं ABD में, बराबर ABD, इस बड़ा वाला त्रिभुज में लेते हैं। तो इसके जस्ट सामने का भुजा ये लंब और ये आधार हो जाएगा, तो tan में आता है। तो tan क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण क्या है 90 माइनस थीटा। उन्नयन कोण क्या है 90 माइनस थीटा, और लंब बट्टा आधार तो मतलब H बट्टा 9। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा। क्या हो जाता है, cot थीटा, और बराबर ये H बट्टा 9। आप त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, cot थीटा हो जाता है। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड, फर्स्ट। अगेन अब हम छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं ACD। अब देखिए ACD में, त्रिभुज ACD में ये उन्नयन कोण के जस्ट सामने का भुजा लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। तो लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार किसमें, तो tan में। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार तो H बट्टा 4। ये समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड के संगत पक्ष को गुना करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड के संगत पक्ष को गुना करने पर संगत पक्ष का मतलब होता है बायां को बायां के साथ, दायां को दायां के साथ। अब देखिए ये cot थीटा को किसके साथ गुना करेंगे, तो tan थीटा के साथ। cot थीटा इंटू tan थीटा, और बराबर इधर है H बट्टा 9, और गुणे इधर क्या है H बट्टा 4। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा को 1 बट्टा tan थीटा, और गुणे इधर आ जाएगा आपका क्या चीज, tan थीटा, और बराबर H गुणे H स्क्वायर, और बट्टा में क्या आ जाएगा 9 चौका 36। अब देखिए tan थीटा से tan थीटा कट गया, यहाँ बच गया आपका क्या चीज 1, और इधर H स्क्वायर बट्टा 36। तो H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36। तो H बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 36, क्योंकि स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो प्लस माइनस रूट अंडर में हो जाता है। तो अगर हम H का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 36 को स्क्वायर रूट कितना 6, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। अब देखिए H बराबर प्लस 6 संभव, क्या हो जाएगा संभव, और H बराबर माइनस 6, ये हो जाएगा 6 मीटर। इसको हम भी मीटर ले लेते हैं, मीटर। ये हो जाएगा असंभव। अब संभव असंभव क्यों हुआ, तो देखिए कभी भी दूरी लंबाई ऊंचाई माइनस में नहीं होता है, क्या किस में होता है, प्लस में। तो अर्थात हमारा H जो आ गया वो कितना आ गया 6 मीटर। यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो प्रूफ हो गया कि H जो होता है वो किसके बराबर होगा, 6 मीटर के बराबर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 15 और 16। तो आप इसको अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो इसको 2 बार 3 बार देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब ये चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस जो है सो खत्म हो गया है, और अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए ऊर्जा के साथ हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।